होली का त्यौहार आने में एक हफ्ते का समय बचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में होली को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ संभल में पुलिस अधिकारी के बयान को लेकर राजनीति तेज है, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के होली मिलन कार्यक्रम को यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से खारिज करने को लेकर राजनीति गर्म है। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम की जुबान से निकली बात कितनी दूर तक जाएगी और होली तक क्या असर दिखाएगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल मामला जो रंग ले रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। आज हम आपको अलीगढ़ से संभल तक दो तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बताएंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन से होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने के बाद क्या नाराजगी है। दूसरी तरफ संभल में पीस कमेटी की बैठक में शहर के डिप्टी एसपी ने ऐसा क्या कह दिया जो विपक्ष को पसंद नहीं आया। दोनों मामले होली से जुड़े हुए हैं और दोनों ही मामले गंभीर हैं। पहले बात करते हैं अलीगढ़ की। यहाँ स्टूडेंट्स ने 9 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नामंजूर कर दिया। इसके खिलाफ छात्र और दूसरे लोग अखिल भारतीय करणी सेना का बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए। एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने एएमयू पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जो बैनर पकड़ा था उस पर अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ लिखा था। अब आपको संभल ले चलते हैं। वहां होली और जुमे को लेकर दिए गए सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस मामले में बीजेपी एक तरफ है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल दूसरी तरफ। हम आपको दोनों तरफ की बातें सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए संभल के सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। संभल के आम लोगों का कहना है कि सीओ ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिल्ली में तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग लिखने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री दिनेश पाल गुर्जर ने अपने सरकारी बंगले के नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। इस नेम प्लेट को देखिए। डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग, तुगलक लेन। आपको नीचे की 2 लाइनों पर ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन। जाहिर है आपका बंगला या मकान जिस सड़क पर होगा उसका कोई नाम तो होगा, लेकिन ये भी तय है कि उस सड़क या लेन या मार्ग को किसी एक ही नाम से जाना जाता होगा। यानी सवाल ये है कि एक सड़क के 2 नाम कैसे हो गए? तो सांसद महोदय की नेम प्लेट पर सड़क के 2 नाम क्यों लिखे हैं? गूगल आप जब खोलेंगे तो उसमें विवेकानंद रोड के नाम से वो दर्ज है। मैं कल ही आवास में गया हूँ और जब उन्होंने पूछा कि नेम प्लेट में क्या लिखना है कर्मचारियों ने, तो मैंने कहा जैसा आसपास लिखा हो आप वैसा लिख दो। तो बगल में पहले से ही वरिष्ठ लोगों के बंगले पर वो नाम पट्टिका पहले से लिखी हुई थी, तो जैसा उनके उस पर लिखा हुआ था तुगलक लेन भी लिखा है और उसके साथ में विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। सुना आपने? सांसद दिनेश शर्मा से पूछा गया कि नेम प्लेट पर क्या लिखा जाए, तो उन्होंने कह दिया वही लिख दो जो बगल के आवास पर लिखा है। इसी बात पर हमने दिनेश शर्मा के आवास के अगल बगल दूसरे बंगलों का भी जायजा लिया। यानी एक ही मार्ग पर 2 बंगले, लेकिन दोनों पर सड़क के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। एक बंगला केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नाम से है, जिस पर उनके नाम के नीचे लिखा है 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग और उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा है तुगलक लेन। दिनेश शर्मा के बंगले पर भी सड़क का नाम विवेकानंद मार्ग है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक बंगला सुशील कुमार गुप्ता के नाम से भी मिला, जिस पर लिखा है तुगलक लेन। कृष्णपाल गुर्जर से पूछा गया कि आपने किस तरह से सड़क का नाम बदल दिया, तो उन्होंने इस बदलाव के पीछे भावनाओं को आधार बताया। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में भाजपा की सरकार महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करने जा रही है। कल दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना को कैबिनेट में मंजूरी देगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी दे सकती है। दोपहर बाद इस योजना के लिए पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा।
निश्चित रूप से पार्टी ने जो तय किया है वो तो होगा ही, और हमने जो कहा था वो हम करने जा रहे हैं। अभी बहुत सी कमियां और खामियां होंगी, उनको ठीक करके जनता के बीच में उनको 2500 रुपये मिल सके, वो हम काम करने जा रहे हैं। हालांकि चुनावों में बीजेपी ने 8 मार्च को ही इस योजना की पहली किश्त देने का वादा किया था। इसको लेकर आतिशी लगातार दबाव बना रही हैं। उन्होंने फिर इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। अब इस योजना को बीजेपी भव्य ढंग से लागू करने की तैयारी में है। साथ ही दिल्ली की सरकार महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भी ऐलान कर सकती है। इन सब के लिए बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। 11 के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा का भारत वापस आना भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारतीय जांच एजेंसियों का कहना है कि उसकी पूछताछ के बाद सभी उन स्टेट एक्टर्स के बारे में जानकारी मिल पाएगी जिन्होंने इस हमले में एक मुख्य रोल अदा किया था। मुंबई पर हुए आतंकी हमले में 166 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 3 दिनों तक मानो मुंबई बंधक थी। अब बहुत अच्छी खबर है कि उन मुंबई हमलों का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाने वाला है। उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अदालत ने उसके गुनाहों की लिस्ट देखने के बाद राणा की एक नहीं सुनी। उस हमले में 9 साल की एक बच्ची देविका रोटावन के पैरों में भी गोली लगी थी। उन्होंने 2009 में कोर्ट में कसाब की पहचान भी की थी। आज वो 22 साल की हैं और तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की खबर से बहुत खुश हैं। वो चाहती हैं कि तहव्वुर राणा को सजाए मौत हो। तहव्वुर राणा की जो अर्जी खारिज हुई है उस बात से सुन के मुझे काफी खुशी हुई है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे रहा है। वो हर बार कोर्ट में अपील कर रहा है, तो कितना भी अपील करने दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राणा डरा हुआ है। जिस बेरहम और बेगैरत आदमी को मुंबई में 166 बेगुनाहों की जान लेकर कोई फर्क नहीं पड़ा, अब उस पर भारतीय कानून का शिकंजा कसने लगा तो उसकी खिग्गी बन गई। गुरुवार को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा ने दलील दी कि वो पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है, इसलिए भारत में उसको प्रताड़ित किया जाएगा। उसने ये भी तर्क दिया कि वो कई बीमारियों से पीड़ित है, इसलिए उसको भारत भेजा गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज एलेना कागान ने राणा के बेतुके दलीलों को नहीं माना और उसकी अर्जी खारिज कर दी। अब उसके भारत आने का रास्ता खुला तो कानून के जानकारों को भी लग रहा है कि इंसाफ होगा, थोड़ी देर से ही सही। तहव्वुर राणा की आखिरी जो कोशिश थी कि भारत में उसे सौंपा न जाए, ये पूरी तरह से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में बीते 4 दिनों से धधक रही आग पर काबू पाना मुश्किल चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि इस ऑपरेशन में 300 से ज्यादा दमकल गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन तेज हवा परेशानी का बड़ा सबब बनी हुई है। राजस्थान के उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में 4 दिनों से जारी इस आग ने अब विकराल रूप ले लिया है। कल दोपहर को जब तेज हवा चली तो आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी थी। हालात इतने बिगड़े थे कि प्रशासन को 1 दर्जन घरों को खाली कराना पड़ा था। आज भी दमकल की गाड़ियां लगातार पानी का छिड़काव कर आग को रोकने की कोशिश कर रही है। आग का असर सज्जनगढ़ सेंचुरी के बायोलॉजिकल पार्क तक भी पहुंच चुका है। पार्क में 100 से ज्यादा शेर, टाइगर और अन्य वन्य जीव मौजूद हैं। वन विभाग की टीम और दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से आग को चिड़ियाघर के भीतर पहुंचने से रोक लिया गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। कल रात तक तो पूरी कंट्रोल में थी और पूरा स्कोप वो भी था। आज थोड़ी हवा का वेग तेज होने से थोड़ी सी फायर अलग अलग दिशा में बढ़ी है, पर हमारी सारी टीम्स फॉरेस्ट की, पुलिस की, फायर ब्रिगेड्स, हमारी सभी टीम्स यहाँ लगी है। आज आग पहाड़ियों पर बने ऐतिहासिक सज्जनगढ़ किले तक पहुंच चुकी है। एहतियातन सभी पर्यटकों को किले से बाहर निकाल दिया गया। आग बुझाने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है, लेकिन तेज हवाएं मुश्किलें बढ़ा रही हैं। दमकल और वन विभाग की टीम पूरी ताकत से आग को काबू करने की कवायद में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर इसी तरह से तेज हवाएं चलती रहीं तो आग पर काबू पाने में बहुत वक्त लग सकता है। हिंदू धर्म में आमतौर पर महिलाओं को शमशान जाना वर्जित माना जाता है, लेकिन राजनांदगांव के शमशान में एक महिला शमशान का पूरा जिम्मा उठा रही है। ये महिला बीते 22 सालों से अपने काम को अंजाम दे रही है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को शमशान घाट पर नहीं जाना चाहिए,
लेकिन राजनांदगांव के मठपारा मुक्तिधाम की तस्वीर कुछ अलग ही है। यहाँ एक महिला संतोषी ठाकुर ही सारा कामकाज संभालती हैं। यहाँ पहुँचने वाले शवों की एंट्री से लेकर शवों को जलाने तक का। काम ला करत न थोड़ा शुरू में उठपुटांग लगी कि कैसे मतलब शमशान घाट में काम ऐसे टाइप के, फिर आदत बनत गिस न तो अब उतना लगे भी नहीं। अब तो ऐसे हो जाते कि 2 जन भी आए रही ना इंसान है तो 2 जन में हम अपन लकड़ी छेना लेके भी वो काम ला कर सकते न, करे कि इतना मतलब अच्छा लगता है ये काम। संतोषी के परिवार में पति के अलावा 2 बच्चे भी हैं। अब सभी को उनके काम की आदत हो गई है। शुरू में उन्हें ताने मिलते थे कि महिलाओं को तो शमशान में जाने नहीं दिया जाता और वो वहाँ काम कर रही हैं, लेकिन अब संतोषी आत्मनिर्भर हो गई हैं। अब उन्हें कोई ताने भी नहीं देता। कोरोना के वक्त भी उन्होंने बेझिझक और निडर होकर शवों का अंतिम संस्कार किया। उस दौरान कई शवों को उन्होंने खुद ही जलाया भी था। कलेक्टर साहब अब टीचर बन गए हैं। कोटा में कोचिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ डिनर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। सारी कोशिश ये है कि बच्चों का तनाव कम हो, आत्महत्या की घटनाओं पर लगाम लगे। कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को भी एमबीबीएस के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। इस साल आत्महत्या की यह 8वीं घटना है। घटना के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी कर न्याय की मांग की। इन घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर साहब अब टीचर बन गए हैं। कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी आज नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बीच पहुँच गए और 1 घंटे तक उन्हें पढ़ाया, मोटिवेट भी किया। रेगुलर हमारे संवाद चलते रहते हैं बच्चों के साथ और बच्चों से इंटरेक्शन करके उनकी शंकाएं होते हैं, उनका समाधान और वो क्या फीडबैक देते हैं, उसके आधार पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटा को और बेहतर माहौल हम बच्चों के लिए कैसे दें। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब कलेक्टर विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं। इससे पहले भी वे डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम चला चुके हैं। इसकी सफलता का ढिंढोरा भी पिटवा चुके हैं, लेकिन इससे आत्महत्या की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। देखना है कि उनका नया अवतार आत्महत्याओं को रोकने में कामयाब होता है या पिछले अभियान की तरह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाता है। मथुरा के बरसाने की बेहद खास होली का रंग अभी से दिखने लगा है। यहाँ अलग अलग दिन अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। आज यहाँ लड्डूमार होली मनाई गई। बरसाना के मशहूर राधा रानी मंदिर में शुक्रवार को खेली गई लड्डूमार होली। अबीर और गुलाल के साथ कई क्विंटल लड्डू भी चले। इस होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग बरसाने आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत नजारा आ रहा है, देख के मन झूम रहा है कि कहाँ खड़े हुए कहाँ देखें। To celebrate with you Holi festival because I've seen it in TV and very good, excellent, very happy to be here. इस लड्डूमार होली की परंपरा सदियों पुरानी है। कथा इसे बिल्कुल द्वापर युग से जोड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन नंदगांव के लोग राधा जी के महल आकर उन्हें होली का न्योता देते हैं। ब्रज की रंगारंग होलियों में से इस होली का बेहद खास महत्व है। इसके बाद हर दिन इस होली का रंग कुछ और बदलेगा।